आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिजरा एक जगह है पानापुर करयात में, वहाँ के रहने वाले हैं। बीते दिनों सांसद के पुत्र की हुई सड़क दुर्घटना में मौत मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने घटना के महज 2 दिनों के अंदर ही सफलतापूर्वक कर लिया है उद्भेदन। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अनुमंडल के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा टोल टैक्स के समीप वैशाली के सांसद बीना देवी के पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी दिनेश सिंह के द्वारा अपने पुत्र की हत्या की आशंका जाहिर किए करते हुए आवेदन दिया गया था। मामले में पुलिस भी लगातार जो आरोपी थे उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद घटना के महज 2 दिनों के अंदर ही मुजफ्फरपुर की पुलिस ने बड़ा उद्भेदन करते हुए पिकअप, जिस पिकअप से सांसद पुत्र का दुर्घटना हुआ था, उस पिकअप को जब्त कर लिया है, पिकअप चालक को जब्त कर लिया है और पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बीते दिनों सरैया अनुमंडल के जैतपुर थाना क्षेत्र के पोखरेरा टोल टैक्स के समीप मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली के सांसद बीना देवी के पुत्र राहुल राज और छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण लगातार पुलिस की कई टीम जो है वह इसके पीछे लगी हुई थी। लगातार मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी है वो उनके नेतृत्व में सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन और डीआईयू की टीम, साथ ही पुलिस की कई अन्य टीम जो थी लगातार इस कांड के उद्भेदन को लेकर कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है और आपको बता दो जो मेरे पीछे जो पिकअप लगी हुई है, इसी पिकअप से सांसद पुत्र की जो है बुलेट में टक्कर हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। बावजूद इसके मुजफ्फरपुर एसएसपी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के जदयू एमएलसी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है पुलिस उस पर भी अभी अनुसंधान कर रही है, लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है वो यह है कि इसी पिकअप के टक्कर से सांसद पुत्र की मौत हुई थी। पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। जैतपुर थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राहुल राज छोटू सिंह है, सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस आलोक में प्राथमिकी भी जैतपुर थाना के अंतर्गत दर्ज की गई, जो माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी उनके आवेदन के आधार पर, और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पर हत्या के अंतर्गत जो हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर एसडीपीओ भी थे, इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों को अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिजरा एक जगह है पानापुर करयात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी। उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ जो बुलेट है वो उनकी गाड़ी से टकरा गई और जो बुलेट सवार थे वहीं पे गिर गए, घसीट गए। ये स्वयं वहाँ पर उतरने के बाद इसने वहाँ पर देखा, इसको लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये घबरा के वहाँ से भाग गया और ये भागने के दौरान में जो टोल प्लाजा पड़ता था उसको
ना क्रॉस करके ये जो अंदरूनी सड़क है गाँव की ओर जाती है वहाँ ये गए। ये एक टेंट हाउस का बिजनेस भी करते हैं और सरैया के अंतर्गत ही एक जगह पड़ती है जहाँ पे इनको टेंट हाउस का सामान लेके जाना था और वो सामान लेके जा रहे थे। इनके अभी तक का हम लोग ने जो भी इनके मोबाइल के डिटेल्स हैं या जो भी और तरीके हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने अभी तक काम किया है। अभी तक की जांच में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फर्दर और काम कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो भी आगे आएगा वो आप लोगों को हम लोग अवगत प्री प्लानिंग था क्या पता है? अभी तक की जांच में तो ऐसा हम लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी तक की जांच में हम लोगों को दुर्घटना का ही मामला लग रहा है, लेकिन अभी हम लोगों के जांच के और अनुसंधान के भी काफ़ी आयाम बचे हुए हैं। चूँकि आज ही इनकी गिरफ्तारी हुई है तो हम लोग अभी रात्रि में पूछताछ भी करेंगे और आवश्यक होगा तो रिमांड पे लेके और फर्दर पूछताछ करेंगे और कुछ डिटेल्स हम लोगों के सामने जैसे आते हैं उस दिशा में हम लोग अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों को अवगत भी कराते रहेंगे। बट अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को ये दुर्घटना का ही मामला। राहुल सर मुजफ्फरपुर की तरफ आ रहे थे। हाँ, वो अपने घर से चले थे पारू से और यहाँ मुजफ्फरपुर। तो ये आमने सामने टक्कर हुई है। हाँ, सामने से। ओके, थैंक यू सर।